अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आपकी वेबसाइट या फिर ब्लॉग है तो उसको रैंक करने के लिए बैकलिंक्स की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप जानते हैं, बैकलिंक्स जितने ज़्यादा हों आपकी वेबसाइट को रैंकिंग में उतनी ही हेल्प करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वेब 2.0 बैकलिंक्स आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, वो भी विक्स CMS के साथ। CMS आप जानते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वो हमारा होगा विक्स। तो अभी से हम किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से इस ब्राउज़र को हमने ओपन किया एंड यहाँ से हम सर्च करेंगे विक्स। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर लिंक आ रहा है इसको हमने क्लिक कर लेना है। लीजिए, हमारा wix.com CMS ओपन हो चुका है। अभी हमने स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे ये लॉगिन डिटेल मांगेगा। लॉगिन डिटेल इनको क्या देनी है, यहाँ से आपने न्यू टैब खोल के यहाँ से टेम्प मेल सर्च कर लेना है। जो फर्स्ट नंबर पे आएगी उस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने एक ईमेल हमको फ्री में क्रिएट करके दी है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड करेंगे। तो उसके बाद इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पर हम इस मेल को पेस्ट कर देंगे एंड इस ईमेल को हम दोबारा से यहाँ पर टाइप करेंगे एंड यहाँ पर हमने कोई पासवर्ड सेट कर लेना है। पासवर्ड सेट करने का तरीका इन्होंने यहाँ पे बता दिया है। तो यहाँ पर हमारा ये पासवर्ड यूनिक बता रहा है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से पेस्ट करेंगे एंड साइन अप पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपने किस बिज़नेस से रिलेटेड वेबसाइट को बनाना है। तो हम यहाँ पे कोई भी एक देते हैं, ब्लॉग दे देते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आप अपनी वेबसाइट में कुछ इनमें से ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे ही नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप अपनी वेबसाइट को फास्ट टाइम क्रिएट करें या फिर आपकी अदर वेबसाइट्स या फिर अदर ब्लॉग्स हैं। तो ये सब कुछ पूछ रहा है, आपने कुछ भी सिलेक्ट कर देना है, इसमें कुछ मसला नहीं है। तो उसके बाद आपने स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये आपके ब्लॉग का नाम पूछ रहा है, आपने अपनी इस वेबसाइट का, इस ब्लॉग का नाम क्या रखना है। तो यहाँ पर आपने गौर इस बात पर करना है कि आप जिस वेबसाइट के लिए वेब 2.0 बैकलिंक्स क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब कि वो अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ब्लॉग है तो उसी से रिलेटेड आपने इस ब्लॉग को भी क्रिएट करना है। मतलब कि इस ब्लॉग की कैटेगरी भी टेक्नोलॉजी के अंदर ही आनी चाहिए। तो हम भी यहाँ पर इसी तरह का कुछ काम करते हैं। लो जी, ये इस तरह का हमने नाम दे दिया अपने ब्लॉग को। तो फिर से इसको नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि आपने कुछ कंटेंट इंपोर्ट करना हो तो यहाँ पर आप लिंक्स दे सकते हैं, लेकिन हमने कुछ भी नहीं करना है, इसको हमने स्किप कर देना है। या आपने इसको फिर से नेक्स्ट कर देना है एंड यहाँ पर आपको ये कुछ थीम्स दिखा रहा है, आपने कुछ भी अच्छा सा थीम यहाँ से सिलेक्ट करके इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट रेडी है। अब हमने यहाँ से किसी भी एक अच्छे से टेम्पलेट को चूज़ करके यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो अब आपसे यहाँ पर ये कुछ पेजेस को ऐड करवाना चाहते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस कॉन्टैक्ट वाले पेज को ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर अबाउट वाले पेज को ऐड कर रहा हूँ एंड उसके बाद हम इसको एडिट साइट पर क्लिक कर देंगे। जी फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट यहाँ पर रेडी होके आ चुकी है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर कोई पोस्ट लगानी है, हमने यहाँ पर कोई आर्टिकल लिखना है, तो किस तरह से लिखेंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले अपने ब्लॉग को पब्लिश लाजमी से कर लेना है। तो यहाँ पर आपको ये वाला URL मिलेगा, इसी URL के साथ आप अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर देंगे। जी तो फ्रेंड्स, अब हमारा ये कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन शो कर रहा है, तो अब हमने इसको डन कर देना है। जी तो फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट यहाँ पर बन के रेडी होके हमारे सामने आ चुकी है। तो अगर आपने यहाँ पर कोई पोस्ट लगानी है तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्लिक करना है मैनेज ऐप्स पर। तो यहाँ पर हम जाएंगे ब्लॉग पर और यहाँ से आपने क्रिएट न्यू पोस्ट पर क्लिक कर देना है। जी तो फ्रेंड्स, हमारे सामने एक पोस्ट को लिखने की ऑप्शन यहाँ पर आ चुकी है। अब हमने यहाँ पर लिखना क्या है, इस पर थोड़ा सा फोकस करें और ध्यान से यूनिक सा कंटेंट आपने यहाँ पर ऐड कर दें। वो यूनिक कंटेंट किस तरह से बन सकता है, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आपने यहाँ पे जाना है गूगल ट्रांसलेट पर। गूगल ट्रांसलेट पर जाने के बाद आपने यहाँ पर कुछ भी ऐसा कोई भी टॉपिक लिख देना है जिसके बारे में आप उस आर्टिकल के अंदर बात करना चाहते हैं।
और यहाँ पर हम किसी भी एक टॉपिक को लिखते हैं जो कि हमारी मेन वेबसाइट से रिलेटेड होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे हाउ टू मेक मनी। हाउ टू मेक मनी, इस टॉपिक को हमने किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम इस लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर देंगे एंड यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आ जाएंगे गूगल में इसको कर देंगे पेस्ट एंड इसको सर्च करेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर हम इस लिंक पर कर देते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर वही आर्टिकल, हमारे टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल हमको मिल जाएगा। तो अब हमने करना क्या है, यहाँ से हमने इस आर्टिकल को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर से जाएंगे यहाँ पर आने के बाद आपने इसको चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद यहाँ से इसको क्लोज करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लैंग्वेज को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो इसी इंग्लिश वाले वर्ड्स को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आ जाएंगे हम अपने विक्स ब्लॉग पर। तो यहाँ पर हमने टाइटल बाद में ऐड करना है, अभी हम इसको कंटेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये कंटेंट आ चुका है। अभी इसको टाइटल हम दे देते हैं। टाइटल भी वहीं से उठा लेते हैं जो कि हमने जिधर से इस आर्टिकल को उठाया। अब हमने इसको भी ऐसे ही कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आ जाना है अपने गूगल ट्रांसलेटर में, यहाँ पर उसको कर देना है पेस्ट एंड यहाँ पर यही हमारा टाइटल रहेगा। इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद आ जाते हैं अपने विक्स डैशबोर्ड में, यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो ये रहा जी हमारा टाइटल। अच्छा, तो बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि पता नहीं यार, ये जो हमने टाइटल या फिर कंटेंट किसी का उठाया है ये कॉपीराइटेड तो नहीं है। उसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर चेक कर लेना है प्लेगरिज्म वाला टूल। यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेगरिज्म चेकर, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से हम उस कंटेंट को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पर आई एम ए नॉट रोबोट पर क्लिक करके इसको टिक कर लेना है। उसके बाद हमने चेक प्लेगरिज्म पर क्लिक कर देना है। तो अभी इन्होंने चेकिंग करना स्टार्ट कर दिया है। देखते हैं कितने फीसद यूनिक आता है और कितने फीसद प्लेगरिज्म आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% यूनिक कंटेंट हमको मिल चुका है। तो यहाँ पर कितने फीसद प्लेगरिज्म है? 0%। तो इसी तरह से आप किसी भी आर्टिकल को कर सकते हैं, घुमा फिरा के आप उसको प्लेगरिज्म फ्री यूनिक आर्टिकल बना सकते हैं। तो आपका ये यूनिक आर्टिकल बन चुका है। तो अब आपने करना क्या है, आपने अपने ब्लॉग का लिंक यहाँ पर ऐड करना है। उसको किस तरह से आपने करना है, वो आपने मान लीजिए आपकी वेबसाइट ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, तो आपने यहाँ पर मनी वाले वर्ड्स पर अपनी वेबसाइट का लिंक दे देना है। वो किस तरह से देना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पर आपने लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक दे देना। जी तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर दिया है। तो अब हमने इसको यहाँ पर नो फॉलो कभी भी सिलेक्ट नहीं करना, तो ना ही ये हमारा स्पॉन्सर लिंक है, तो इन दोनों को खाली रहने देना है। हमने यहाँ पर कुछ भी सिलेक्शन नहीं करना। तो अब हमने इसको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। तो जी फ्रेंड्स, हमारा मनी पर जो है हमारी वेबसाइट का लिंक ऐड हो चुका है और ये लिंक हमारा वेब 2.0 बैकलिंक्स कहलाएगा। तो अब हमने यहाँ पर कुछ इमेज भी ऐड कर देनी है, जो ताकि हमारी जो पोस्ट है एसईओ फ्रेंडली लगे और अच्छी पोस्ट हमारी लगे। तो यहाँ पर अगर कोई इमेज डालना चाहें तो इस तरह से आप प्लस के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर इमेज के बटन पर क्लिक करके आप कोई भी इमेज डाल सकते हैं। तो अब यहाँ से ये पूछ रहा है कि आपने अपलोड मीडिया पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर में से इमेज को अपलोड कर देना है। तो हमने यहाँ पर किसी भी इमेज को अपलोड कर देना है।
जैसा कि हमारे पास अभी मौजूद तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम किसी भी एक पिक्चर को चिपका देते हैं। इसी पिक्चर को अपलोड करके यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पिक्चर यहाँ पर शो होने लगी है। तो अभी आपका आर्टिकल एक तरह का ठीक है, रेडी है, आपका वेब 2.0 आपको मिल गया। तो उसके बाद आपने यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक कर देना है। पब्लिश पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर नॉट राइट पर क्लिक कर देना है। अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना नहीं तो नॉट राइट पर क्लिक कर दें। एंड यहाँ पर हम इसको क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद हमने यहाँ पर इसको व्यू करके चेक कर लेना कि हमारी पोस्ट किस तरह से नज़र आ रही है। जी तो फ्रेंड्स, हमारी पोस्ट यहाँ पर शो कर रही है। आप इस लिंक को कहीं भी पेस्ट करें, कहीं भी शेयर करें, तो उसके बाद आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी होगी। तो हमने अपनी वेबसाइट का लिंक इस कीवर्ड पर दिया था। तो अब हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि हमारा ये कीवर्ड जो हमारा यहाँ पे लिंक है, ये डू फॉलो है या फिर नो फॉलो है। इसको भी चेक कर लेते हैं इंस्पेक्ट पर क्लिक करके। तो यहाँ पर हमने इस लिंक को चेक कर लेना है। तो जी फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर पड़ा है। तो उसके बाद आपको कहीं पर भी नो फॉलो लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब कि ये लिंक डू फॉलो है और उसके बाद इसको वेब 2.0 बैकलिंक्स भी कहा जाता है। इसी तरह से आप अपनी अदर वेबसाइट्स को क्रिएट करके अपनी वेब 2.0 बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। अब लास्ट में आपको एक बात और बताता चलो, आपने यहाँ पर इस लिंक को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने न्यू टैब को ओपन करके यहाँ पर लिखना है पिंगोमेटिक। जी तो ये रहा। आपने पिंगोमेटिक लिखने के बाद इस फास्ट लिंक पर क्लिक कर देना है और फास्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद आपने इसी लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। एंड उसके बाद आपने यहाँ से जो HTTPS का पहला पार्ट होगा उसको आपने ख़त्म कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पर अपने ब्लॉग का नाम दे देना है। तो हमने यहाँ पे पहले नंबर पर अपने ब्लॉग का नाम दे दिया और उसके दूसरे नंबर पर हमने दे दिया अपनी उस वेब 2.0 बैकलिंक्स वाले आर्टिकल का लिंक। इससे क्या होगा कि हमारा बैकलिंक्स पिंग हो जाएगा, मतलब कि गूगल सर्च इंजन की नज़र में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन है, आप इसको देना चाहें तो दे सकते हैं, RSS फीड जो होता है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर इस पर भी टिक कर देना है। इन चारों पर आपने टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपने सेंड पिंग्स पर क्लिक कर देना है। तो हमारे ये पिंग सेंड हो चुके हैं, अभी ये गूगल की नज़र में आ जाएगा। उसके बाद आपने एक काम और कर देना है। नेक्स्ट में आपने करना क्या है, आपने न्यू टैब को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है फ्री वेब सबमिशन टूल। तो यहाँ पर आपके सामने आ चुका है पहले नंबर पर, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 50 सर्च इंजन में आपके इस लिंक्स को इंडेक्स करवा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले नंबर पर गूगल और गूगल के बाद अदर सर्च इंजन जैसा कि बिंग सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट का। तो इसी तरह से बड़े बड़े सर्च इंजन जो 50 सर्च इंजन में आपके इस आर्टिकल को इंडेक्स करवा सकता है। तो आपने यहाँ पर उसी लिंक्स को जो कि आपने यहाँ पर वेब 2.0 का बैकलिंक्स क्रिएट किया है, तो उसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद हमने उसी तरह से अपनी वेबसाइट का नाम भी यहाँ पर इंटर कर देना है। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने अपनी कोई एक जीमेल दे देनी है। तो जैसा कि हमने टेम्प मेल पर किसी जीमेल को क्रिएट किया था, तो हमने इसको क्लिपबोर्ड करके यहाँ पर आने के बाद इसको पेस्ट कर देना है। एंड यहाँ पर इसको यस पर क्लिक करके सबमिट योर साइट पर क्लिक कर देंगे। एंड इसको हमने यहाँ से क्लोज दिस बॉक्स कर देना है। तो अब यहाँ से पूछ रहा है कि आप इस जीमेल को वेरीफाई करवा लें। तो वेरीफाई किस तरह से करवाना है, आपने जाना है इस अपने जीमेल के अकाउंट में जहाँ पर आपको टेम्प मेल मिला था। तो यहाँ से आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर आपने क्लिक करके इस जीमेल को वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पर आपने वेरीफाई मेंबरशिप पर क्लिक कर देना है। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ये जीमेल वेरीफाई हो चुका है। सबमिट योर साइट पर क्लिक करेंगे दोबारा से एंड यहाँ पर क्लोज दिस बॉक्स कॉन्टैक्टिंग सर्च इंजन। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसने हमारा काम करना स्टार्ट कर दिया।
जी तो फ्रेंड्स, यही हमारा वो लिंक है जिस पर हमने वेब 2.0 का बैकलिंक क्रिएट किया, और इसी लिंक को हम अपने 50 सर्च इंजन में से ढूंढ सकते हैं। तो अब ये बहुत से सर्च इंजन में सक्सेसफुल इंडेक्स हो चुका है, तो अब हमने इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह से आप भी अपने वेब 2.0 बैकलिंक्स बना सकते हैं। अगर आप बनाना चाहें तो आपके वेबसाइट की अथॉरिटी इंक्रीज़ हो सकती है। आप इसी तरह से डेली बेसिक पर 4 से 5 बैकलिंक्स क्रिएट करते रहा करें। इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट दिनों में ही बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया था कि विक्स CMS पर आप अपना वेब 2.0 बैकलिंक किस तरह से बना सकते हैं। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में हम अदर CMS को लेके आएंगे जिन पर आप अपनी वेबसाइट के लिए वेब 2.0 बैकलिंक आसानी के साथ क्रिएट कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें। अगर अब भी आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई लाजमी करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।